नमस्कार दोस्तों, लाइफ ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उस सच के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर आप शायद कल सुबह का नाश्ता उस तेल में नहीं बनाएंगे जिसमें आज बनाया था। क्या आपने कभी गौर किया है, अगर आप सरसों का तेल लें तो वह गाढ़ा होता है, हाथ पर चिपचिपाहट छोड़ता है और उसकी एक अपनी तेज महक होती है। अगर आप नारियल का तेल लें तो वह सर्दियों में जम जाता है। यह कुदरत का नियम है। लेकिन फिर ये रिफाइंड तेल पानी जैसा पतला कैसे है? यह सर्दियों में जमता क्यों नहीं और इसमें कोई गंध क्यों नहीं आती? आज हम उन चमकते हुए विज्ञापनों का नकाब हटाएंगे जहां एक माँ अपने बच्चों को पूरियां तलकर खिलाती है और कहती है कि यह हार्ट हेल्दी है। सच तो यह है कि यह तेल नहीं, एक इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट है जिसे आपकी नसों को जाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगले कुछ मिनटों में हम फैक्ट्री से लेकर आपकी धमनियों तक का सफर तय करेंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आप एक बदले हुए इंसान होंगे। अब चलिए फैक्ट्री के अंदर। कंपनियां आपको विज्ञापन में खेत और सूरजमुखी के फूल दिखाती हैं, लेकिन असलियत किसी लैब के डरावने प्रयोग जैसी है। तेल निकालने का सबसे पुराना और सही तरीका था कोलू या घानी, जहां बीजों को कुचला जाता था और तेल बाहर आ जाता था। लेकिन कंपनियों को करोड़ों लीटर तेल चाहिए। पहला, हेक्सेन का तड़का। बीजों से आखिरी बूंद तक तेल निचोड़ने के लिए कंपनियां उसमें हेक्सेन डालती है। जानते हैं हेक्सेन क्या है? यह वही केमिकल है जो पेट्रोल बनाने के दौरान निकलता है। यह एक खतरनाक सॉल्वेंट है। आप जरा सोचिए, पेट्रोल जैसा केमिकल आपके खाने के तेल में क्या कर रहा है। दूसरा, कॉस्टिक सोडा। जब तेल निकल जाता है तो वह बहुत गंदा और बदबूदार होता है। उसे साफ करने के लिए कंपनियां उसमें डालती हैं कास्टिक सोडा, वही सोडा जिससे आप बाथरूम की फर्श या सिंक की गंदगी साफ करते हैं। यह तेल की ऊपरी गंदगी को तो साफ कर देता है, लेकिन तेल की आत्मा यानी उसके न्यूट्रिएंट्स को मार देता है। तीसरा, ब्लीचिंग और डीओडोराइजेशन। अब तेल को साफ तो कर दिया, लेकिन उसमें अजीब सा रंग और गंध होती है। इसे हटाने के लिए तेल को 250 से 280 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाता है। इतनी गर्मी में तेल के अंदर मौजूद विटामिन ई और मिनरल्स भाप बनकर उड़ जाते हैं। अंत में बचता है एक मरा हुआ तेल, जिसमें ना खुशबू है, ना स्वाद और ना ताकत। अब सवाल आता है कि ये मरा हुआ तेल हमारे शरीर में जाकर क्या करता है? हमारा शरीर कुदरती चीजों को पहचानने के लिए बना है। जब आप रिफाइंड तेल खाते हैं तो लीवर उसे पहचान नहीं पाता। यह तेल हमारे खून में जाकर ट्रांस फैट्स बढ़ाता है। अपनी नसों को एक साफ पानी के पाइप की तरह इमेजिन कीजिए। जब आप सालों साल रिफाइंड तेल खाते हैं तो ये नसों की दीवारों पर चिपचिपी परत बनाने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किचन की चिमनी पर तेल की काली परत जम जाती है। उसे साफ करना कितना मुश्किल होता है, सोचिए। वही परत आपकी नसों के अंदर जम रही है। नतीजा क्या होता है? दिल को खून पंप करने के लिए पहले से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और एक दिन जब ये पाइप यानी नस पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है तो उसे दुनिया हार्ट अटैक कहती है। आज 25 साल के फिट लड़के जो जिम जा रहे हैं वो क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि उनकी नसों में सालों से ये रिफाइंड कचरा जमा हो रहा है। कंपनियों के लिए ये बिजनेस है, लेकिन आपके लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। भाई, तो फिर क्या खाएं? बिना तेल के खाना कैसे बनेगा? जवाब बहुत आसान है। वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट आइए। पहला, कच्ची घानी का तेल। अपने पास के किसी कोल्हू वाले से तेल लें। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या नारियल का तेल। ये गाढ़े होते हैं, इनमें खुशबू होती है और ये आपके दिल के असली दोस्त हैं। इनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का सही बैलेंस होता है। दूसरा, शुद्ध देसी घी। घी को बदनाम किया गया ताकि रिफाइंड तेल बिक सके, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि सीमित मात्रा में देसी घी आपकी नसों को लुब्रिकेट करता है, उन्हें लचीला बनाता है। तिल और अलसी का तेल, ये तेल नसों की सफाई का काम करते हैं। दोस्तों, विज्ञापन की चकाचौंध में अपनी आंखों पर पट्टी मत बांधिए। बड़ी कंपनियां आपको बीमार बनाकर पैसा कमाती हैं और अस्पताल उस बीमारी का इलाज कर सके। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना आपके हाथ में है। आज ही अपनी रसोई से उस पारदर्शी जहर के डिब्बे को बाहर फेंकिए। अपने बच्चों को रिफाइंड फ्री बचपन दीजिए। अगर आपको ये जानकारी कीमती लगी तो लाइफ ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपकी रसोई ही आपका सबसे बड़ा अस्पताल है। कमेंट में हेल्थ फर्स्ट जरूर लिखें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।